Hello everyone, welcome back to Career Launcher Ranchi. So this is going to be the next episode on Venn diagrams. हम लोगों ने पहले भी 2-3 सेशंस देख लिए हैं वेन डायग्राम्स के, जहाँ पे हम लोगों ने वेन डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स 3 सेट वेन डायग्राम एंड 4 सेट वेन डायग्राम सॉल्व किए हुए हैं. ठीक है, इफ़ यू हैव नॉट सीन दोज वीडियोस, पहले जाके वो 2-3 वीडियोस जो वेन डायग्राम पे ऑलरेडी हो चुके हैं, प्लीज़ वॉच दैट एंड देन वॉच दिस सेशन. दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. राइट नाउ चलो फटाफट आज का सेट देखते हैं. So the today's set reads as the City Talent Club is organizing a workshop to find the members of their annual art fest. अब इस लाइन से कुछ खास लेना देना है नहीं, राइट. सो ये बस कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए लिखा गया है. ठीक है, अपने काम का इसके अंदर कुछ भी नहीं है. सो एनुअल आर्ट फेस्ट है या क्या है, उससे हम लोगों को कोई खास लेना देना है नहीं. राइट नाउ देयर आर 20 पार्टिसिपेंट्स. ओके, सो देयर आर 20 पार्टिसिपेंट अटेंडिंग दिस वर्कशॉप. ये अपने काम का चीज़ है, राइट. 20 पार्टिसिपेंट्स है, जो कि ऑब्वियसली काम पूरा सैंपल स्पेस कितने का है, 20 का है, राइट. ईच ऑफ देम हैड एट लीस्ट वन ऑफ दिस स्किल्स. अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ईच ऑफ देम एट लीस्ट, मतलब दो जो भी 20 लोग हैं, सबके पास कोई ना कोई स्किल्स है. आउट ऑफ दिस व्हाट, पेंटिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी एंड सिंगिंग. इन चारों में से एटलीस्ट एक, कम से कम एक हो सकता है. कम से कम एक स्किल है, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकता है. एक है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या फिर चारों के चारों भी हो सकते हैं. राइट नाउ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर आल्सो नो. देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स है. फर्स्ट, 19 पार्टिसिपेंट्स हैव कुकिंग, 3 हैव पेंटिंग एंड 9 हैव फोटोग्राफी एज देयर स्किल्स. ओके, सो जो 20 लोग हैं ना, 20 लोग में से 19 लोगों को क्या आता है, कुकिंग एज देयर स्किल्स, कुकिंग है उनका स्किल. उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनका पेंटिंग स्किल है, और 9 ऐसे लोग हैं जिनका फोटोग्राफी स्किल है. ठीक है, देखते हैं आगे. सिंगिंग इज सोन बाय एग्जैक्टली 3 पार्टिसिपेंट. अच्छा, 3 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनका सिंगिंग है. ठीक है, 3 पार्टिसिपेंट ऐसे जिनका स्किल क्या है, सिंगिंग है, राइट. एंड अमॉन्ग दीज 3, क्या बोल रहा है, अमॉन्ग दीज 2 पार्टिसिपेंट है सिंगिंग एंड एग्जैक्टली 1 स्किल. ओके, मतलब इन तीनों में से 2 ऐसे लोग हैं जिनके पास सिर्फ एग्जैक्टली 2 स्किल है. पहला सिंगिंग और एक आउट ऑफ कुकिंग, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग. इन तीनों में से एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ एक, राइट. वाइल द रिमेनिंग 1 हैज, तो देखो 3 में से 2 के लिए ये बता दिया कि इनके पास एग्जैक्टली 2 स्किल है. 1 इज सिंगिंग एंड अदर वी डोंट नो आउट ऑफ, विच इज आउट ऑफ कुकिंग, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग, राइट. और उसमें से एक जो बचा आदमी, 3 में से 2 के बारे में बता दिया, जो एक बचा उसके लिए क्या है, उसका स्किल क्या है, ओनली एंड ओनली सिंगिंग. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा है टोटल कितने लोग हैं. टोटल इस कितने, टोटल 20 पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, अच्छा उसके अंदर आप देखोगे तो कुकिंग वाले कितने हैं, कुकिंग में जिनका स्किल है दैट आर 19. और 19 के साथ और भी क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन अब आप देखोगे ना, सो दीज 19 हैव व्हाट, कुकिंग. और एक ऐसा आदमी है जिसका सिंगिंग है, 1 सिंगिंग एंड इट हैज ओनली सिंगिंग. अच्छा, एक चीज, अगर आप ओनली सिंगिंग, वो कितने लोग हैं, एक है. अच्छा, आप ये चीज समझ लो कि बाकी के जितने भी, एक लोग ये हो गए, बाकी के लोग कितने बचे, 19 लोग बच गए. टोटल ही 20 है. तो 19 में से मैं बोल सकता हूँ क्या, कि देखो इन 19 में से सारे के सारे पास का स्किल क्या है, कुकिंग एक स्किल है, लेकिन साथ ही साथ मेरे पास 2 और स्किल्स बच जाते हैं, विच इज व्हाट, विच इज पेंटिंग एंड फोटोग्राफी. ठीक है, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी. अब आप सोच के देखो कि टोटल 20 लोग हैं, 19 लोगों को कुकिंग आता है, सिर्फ एक ही आदमी है जिसको सिर्फ और सिर्फ सिंगिंग आता है, कुकिंग नहीं आता है. दैट मीन्स व्हाट, हुआ क्या यहाँ पे, आप ये समझो कि पेंटिंग एंड फोटोग्राफी कभी अकेले आ ही नहीं सकता है. सो देयर इज नो पर्सन और नो पार्टिसिपेंट हु हैज ओनली वन स्किल विच इज पेंटिंग और फोटोग्राफी. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है. क्या आएगा, कुकिंग के साथ पेंटिंग आएगा और कुकिंग के साथ ही फोटोग्राफी आ सकता है. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. इतना सबको समझ में आ गया. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आउट ऑफ 20 19 लोगों का स्किल है कुकिंग. तो सबको, एक आदमी को छोड़ के बाकी सारे के सारे कुकिंग है, तो उनका एक से ज्यादा स्किल हो गया. दैट विल बी कुकिंग के साथ पेंटिंग हो सकता है, या फिर कुकिंग के साथ फोटोग्राफी हो सकता है, या फिर कुकिंग, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग तीनों ही हो सकते हैं, राइट. बट फोटोग्राफी अकेले नहीं आ सकता है और पेंटिंग भी अकेले नहीं आ सकता है. आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट. नाउ नन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव ऑल 4 स्किल्स. ओके, कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है, कोई भी ऐसा पार्टिसिपेंट नहीं है जिनके पास चारों के चारों
स्किल्स हो, ठीक है। नाउ एग्जैक्टली वन पार्टिसिपेंट हैज 3 स्किल्स, चारों के पास नहीं, और 3 वाले भी कितने हैं, सिर्फ एक ही है, ठीक है ना। एक बार जल्दी से फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं, देन विल मूव टू सॉल्विंग द सेट, राइट। पहला, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैज एग्जैक्टली वन स्किल, एग्जैक्टली वन स्किल, हम लोग अपना वेन डायग्राम अगर फिल कर पाते विल बी एबल टू इजीली मार्क द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। सेकंड, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव एग्जैक्टली 2 स्किल, कितने लोग के पास 2 स्किल है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर मैं एक काउंट कर सकता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली दूसरा वाला एग्जैक्टली 2 स्किल्स भी काउंट हो ही जाएंगे। थर्ड, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव 1 स्किल अमंग पेंटिंग, फोटोग्राफी एंड सिंगिंग, तीनों में से एक कितने लोग हैं, इंक्लूडिंग क्या हो सकता है, पार्टिसिपेंट में हैव कुकिंग एज इन एडिशन, उनके साथ कुकिंग भी हो सकता है, कुकिंग के साथ तीनों में से कोई एक, या फिर ये इंडिविजुअली, ठीक है, पता चल जाएगा ना। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बोथ सिंगिंग एंड फोटोग्राफी, ओके, ठीक है, लेकिन अगेन यू नीड टू बी केयरफुल, लिखा है सिंगिंग एंड फोटोग्राफी, नॉट पेंटिंग, नॉट कुकिंग, ऐसा कुछ लिखा हुआ है नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स क्विकली लुक एट द, चलो फटाफट अब इसको सॉल्व करते हैं। सो फॉर सॉल्विंग दिस वी विल हैव अ 4 सेट वेन डायग्राम, ठीक है, एक 4 सेट का डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। दिस इज आवर 4 सेट का वेन डायग्राम, ठीक है। चलो ना, अब हमारे पास देखो क्या क्या है अपने पास, व्हाट वी हैव एज देयर स्किल्स, वन इज पेंटिंग, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ पेंटिंग, दिस इज पेंटिंग, अदर इज कुकिंग, पेंटिंग, कुकिंग, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी, एंड द लास्ट इज सिंगिंग, ठीक है, दिस इज सिंगिंग, राइट। नाउ हो गया, 19 पार्टिसिपेंट हैज कुकिंग, ओके, सो दिस विल बी 19, यहाँ पे 19 लिख दिया। 3 हैव पेंटिंग, पेंटिंग वाले कितने हैं, 3 हैं, है ना, एंड 9 हैव फोटोग्राफी, फोटोग्राफी वाले 9 हो गए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल डन। सेकंड, सिंगिंग इज सोन बाय एग्जैक्टली 3 पार्टिसिपेंट्स, सिंगिंग में कितने हो गए, 3 पार्टिसिपेंट्स हो गए, राइट। नाउ अब ध्यान से आगे, सो सिंगिंग हैव 3 पार्टिसिपेंट्स, अमंग दिस 2 पार्टिसिपेंट हैव सिंगिंग एंड 1 एग्जैक्टली 1, ओके। सो क्या हो सकता है, आप ध्यान से देखो तो एक सिंगिंग के साथ, आप ध्यान से देखना, सिंगिंग के साथ या तो फोटोग्राफी आ सकता है, ठीक है, सिंगिंग के साथ पेंटिंग आ सकता है, और सिंगिंग के साथ कुकिंग भी आ सकता है, ये कुकिंग भी आ सकता है। सो क्या बोल रहे हैं, देखो 2 पार्टिसिपेंट है सिंगिंग एंड एग्जैक्टली वन ऑफ द अदर स्किल, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो अगर मैं किसी को सिंगिंग, किसी एक पार्टिसिपेंट को अगर मैं सिंगिंग प्लस फोटोग्राफी दे दूंगा, ठीक है, तो क्या होगा कि इस आदमी के पास दिस पर्सन विल नॉट हैव कुकिंग एज देयर स्किल, इसके पास कुकिंग नहीं है, और साथ में एक और आगे दिखा हुआ है एग्जैक्टली 1 अदर स्किल व्हाइल द रिमेनिंग वन हैज द सिंगिंग। तो अब एक आदमी है जिसके पास कुकिंग नहीं है, और यहाँ पे एक आदमी देखो जिसके पास ओनली सिंगिंग है, तो इसके पास भी कुकिंग नहीं है। अब 2 लोगों के पास कुकिंग नहीं है, अब 2 लोगों के पास कुकिंग नहीं है मतलब क्या हुआ, टोटल कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, 2 लोगों के पास कुकिंग नहीं दोगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 18 लोग, 18 पीपल हो जाएंगे, राइट। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ तो गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि कुकिंग तो 19 लोगों के पास है, ये तो स्टेटमेंट में दिया हुआ है 19 पार्टिसिपेंट्स हैज कुकिंग, राइट। मतलब मैं बोल सकता हूँ सिंगिंग के साथ फोटोग्राफी नहीं दे सकते हैं, एंड ऑन द सिमिलर लाइन हम लोग सिंगिंग के साथ पेंटिंग भी नहीं दे सकते हैं, राइट। तो सिंगिंग एंड फोटोग्राफी का जो कंबाइंड स्किल है वो किसी में नहीं आएगा, सिंगिंग एंड पेंटिंग नहीं आएगा, सिंगिंग एंड कुकिंग को आना ही पड़ेगा, राइट। ठीक है, आई थिंक द सेकंड स्टेटमेंट इज क्लियर, ठीक है, हम लोग यूज करेंगे, अब इसको होल्ड पे रखते हैं। थर्ड, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैज ऑल द 4 स्किल्स, और ऑल 4 हम लोग ऑलरेडी पहले वाले सेशन में डिस्कस चुके हैं कि एग्जैक्टली 1 कहाँ होता है, एग्जैक्टली 2 कहाँ होता है, एग्जैक्टली 3 एंड ऑल 4 कहाँ, व्हाट आर द रीजंस which is represented by exactly 1, exactly 2, exactly 3 and all 4, ठीक है, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सो those who have not watched the session, प्लीज पहला वाला वेन डायग्राम का सेशन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नाउ सो ऑल 4 यहाँ है, सो दिस हैज टू बी 0, ये मेरा 0 हो जाएगा, none of the participant have all the 4 skills, तो ये थर्ड वाला हो गया अपना, ठीक है। फोर्थ, exactly 1 participant has 3 skills, अब 3 skills देखो कहाँ कहाँ होता है, 3 skills यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। एग्जैक्टली 3 स्किल्स तो ये चारों जगह पे होते हैं, और इन सबको मिला के देखना कितने एग्जैक्टली 3 हैव
3 पार्टिसिपेंट है, सॉरी एग्जैक्टली 1 पार्टिसिपेंट है 3 स्किल्स, ठीक है। अब एक चीज ना वापस से जाते हैं सेकंड वाले स्टेटमेंट में, जिसको हम लोगों ने अभी तक यूज नहीं किया था, समझ लिया है पर यूज नहीं किया है, राइट। सो सिंगिंग हैज सोन बाय एग्जैक्टली 3 पार्टिसिपेंट, ठीक है, ये तो हम लोग लिख चुके हैं। नाउ अमंग दीज 2 पार्टिसिपेंट हैज सिंगिंग एंड एग्जैक्टली 1 स्किल। अभी मैंने आप लोगों को समझाया था सिंगिंग के साथ क्या हो सकता है, सिंगिंग प्लस कुकिंग वी कैन ओनली बी द पॉसिबिलिटी, ठीक है। मतलब आप सोच के देखना, सिंगिंग के साथ फोटोग्राफी जो होता है, यहाँ पे देखो सिंगिंग है और पेंटिंग है, सो दिस हैज टू बी जीरो। सिंगिंग एंड पेंटिंग यहाँ नहीं हो सकता है। सिंगिंग एंड फोटोग्राफी देखो यहाँ पे है, ये भी जीरो ही होगा, राइट। एंड रिमेनिंग वन हैज ओनली सिंगिंग। ओनली सिंगिंग कितने लोग हैं, एक है, तो ओनली सिंगिंग एक होगा, तो यहाँ दिस रीजन रिप्रेजेंट्स ओनली सिंगिंग। मैं इसको हटा देता हूँ सो दैट यू कैन रीड द स्टेटमेंट्स इजली, आराम से, ठीक है। तो ये वाला देखो रिमेनिंग वन हैज ओनली सिंगिंग, तो ओनली सिंगिंग के लिए 1 तो यहीं पे आएगा, राइट। नाउ इफ यू बी केयरफुल, बच्चा एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा दैट फोटोग्राफी एंड सिंगिंग यहाँ पे, तो फोटोग्राफी एंड सिंगिंग एंड कुकिंग दिस कैन बी अ प्लेस। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखो, कुकिंग के साथ, सॉरी सिंगिंग के साथ जो आदमी आ रहा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा स्किल चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे कौन सा स्किल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है सिंगिंग, फोटोग्राफी एंड कुकिंग, तीनों ही आ रहे हैं। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 पार्टिसिपेंट हैव सिंगिंग एंड एग्जैक्टली 1, और वो एग्जैक्टली 1 स्किल क्या होना चाहिए, वो एग्जैक्टली 1 स्किल कुकिंग होना चाहिए। तो मतलब देयर इज नो कॉम्बिनेशन ऑफ कुकिंग, सिंगिंग एंड फोटोग्राफी, और नो कॉम्बिनेशन ऑफ कुकिंग, सिंगिंग एंड पेंटिंग, ये नहीं हो सकता, राइट। दैट मीन्स व्हाट, ये सारे जगह पे क्या हो जाएंगे, जहां पे भी 3 का कॉम्बिनेशन बना है एज सच, तो वो सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आई जस्ट पुट दिस, सो देखो सिंगिंग एंड फोटोग्राफी अकेले नहीं होता है, सिंगिंग के साथ कुकिंग ही होना चाहिए, सो दिस विल बी 0। ऑल 4 0 नहीं हो जाता, नन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैव 4, राइट। नाउ यहाँ पे भी 0 होगा, बिकॉज यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है वो सिंगिंग, फोटोग्राफी एंड कुकिंग का है, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है, अभी समझा चुका हूं। सिमिलरली आप यहाँ पे भी 0 ही आएगा, क्यों 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पेंटिंग, सिंगिंग एंड फोटोग्राफी का है, लेकिन विच इज अगेन नॉट पॉसिबल। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बच के आ जाता है, क्या, कुकिंग एंड सिंगिंग का होना चाहिए। सो कुकिंग एंड सिंगिंग के लिए कितने हो जाने चाहिए, 2 होने चाहिए, सो दिस विल बी 2, एंड इफ दिस इज 2 सो दिस विल बी 0। आई थिंक इतना क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ सो वी आर डन विद सिंगिंग। देखो सिंगिंग के सारे सेल्स या बॉक्सेस फिल हो चुके हैं, ठीक है। नाउ अब आगे देखते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो एग्जैक्टली 4 कहाँ, सॉरी एग्जैक्टली 3 कहाँ होता है, चलो एग्जैक्टली 3 यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, और इन 4 में से 3 जगहों पे, 3 बॉक्सेस के अंदर ऑलरेडी हमारा 0 हो चुका है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जैक्टली 1 पार्टिसिपेंट है 3 स्किल्स। अगर ऐसा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बच गया जहाँ पे हम लोगों को 1 पुट कर सकते हैं, एंड दैट विल बी दिस बॉक्स। यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1, राइट। नाउ अभी हम लोगों ने देख लिया है कि इसको छोड़ के, इस 1 सिंगिंग में 1 को छोड़ के हर जगह कुकिंग अवेलेबल होना चाहिए। तो कुकिंग के साथ ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, कुकिंग एंड पेंटिंग हो सकता है, ओनली पेंटिंग नहीं हो सकता है, या ओनली फोटोग्राफी नहीं हो सकता है, राइट। अगर ऐसा हुआ तो फिर से कुकिंग में नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कम हो जाएंगे, लेकिन हमको चाहिए कितना, हमको तो चाहिए एग्जैक्टली 19। सो एक ओनली पेंटिंग खत्म हो गया, ओनली कुकिंग हो सकता है, राइट, हो सकता है, इसको नहीं हटा सकते हैं, ओनली कुकिंग पॉसिबिलिटी है, राइट। बट ओनली फोटोग्राफी दिस विल बी 0, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, ये 0 ही होगा, राइट। नाउ अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो अब पेंटिंग वाले बॉक्स को देखो, पेंटिंग, ये पूरा पेंटिंग है हमारा, और इस पूरे का सम कितना होना चाहिए, इस पूरे का सम होना चाहिए 3, अभी कितना है 1, बचे हैं 2, तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे यही आने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पेंटिंग में 3 लोग हैं, जिसमें पेंट, और ये देखो ये वाला जो रीजन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पेंटिंग एंड फोटोग्राफी का, पेंटिंग एंड फोटोग्राफी को, लेकिन यहाँ पे तो कुकिंग है ही नहीं। अगर कुकिंग नहीं है तो इसको तो 0 ही करना पड़ेगा हम लोगों को, सो दिस विल बी 0, ठीक है। और अगर ये 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है एक ही जगह बच गया, सो दिस हैज टू बी 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा, राइट। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया है अच्छे से, सो दिस विल बी कितना, दिस विल बी 2, ठीक है। सो पेंटिंग वाले जो बॉक्स है उसका काम खत्म हो गया, ठीक है। नाउ क्विकली लुक एट द फोटोग्राफी को देखो एक बार आप,
ठीक है। आप फोटोग्राफी को देखोगे तो दिख रहा है कि फोटोग्राफी के लिए कंप्लीट बॉक्स है और इनका सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 0 0 0 0 हर जगह 0 हो चुका है, सिर्फ एक जगह 1 है, तो 1 बच गया, कितना बचा 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दिस विल बी 8 एंड दिस इज हाउ हम लोगों का, अगर आप देखोगे तो फोटोग्राफी के भी सारे सेल्स फिल हो चुके हैं एंड द रिमेनिंग वन इज व्हाट, एक ही बच गया विच इज व्हाट, कुकिंग। तो कुकिंग का पूरा सेल ये है, कुकिंग का सेल, इनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए, इनको ऐड करने पे आना चाहिए 19। तो देखो कितना हो चुका है, 8 + 2 10, 10 + 1 is 11, 2 13 हो चुका है, तो बचा कितना 6। तो ओनली कुकिंग कितने हुए, ओनली कुकिंग 6 है। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, ये हो गया, दिस इज हाउ यू कैन कंप्लीट द वेन डायग्राम। ठीक है, बट वन थिंग आई वांट टू एक्सप्लेन, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही वेन डायग्राम बनेगा। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि सेट्स में क्या बोला जा रहा है, कुछ आप अनकन्वेंशनल वेन डायग्राम से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसी सेट में एक अनकन्वेंशनल वेन डायग्राम फॉर दिस पर्टिकुलर सेट मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्या लिख रहा है ना, द सिटी, देखो यहाँ पे, सो देयर आर 20 पार्टिसिपेंट्स। अभी आपको एक चीज समझा चुका हूं मैं कि कितने लोग हैं, 19 पीपल के अंदर कुकिंग है। ठीक है, और एक ही बंदा ऐसा है जिसके अंदर ओनली सिंगिंग है, ओनली सिंगिंग। ठीक है, अच्छा अगर ये सिर्फ ओनली सिंगिंग है तो बाकी के सारे जो 19 लोग हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि उनके पास पेंटिंग, कुकिंग के अलावा विच इज पेंटिंग एंड फोटोग्राफी, अगर कोई स्किल है, सो दैट विल बी विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ कुकिंग। तो मतलब वहां पे कुकिंग आना चाहिए। कुछ लोग हो सकते हैं ओनली कुकिंग हो, कुछ लोगों कुकिंग के साथ फोटोग्राफी हो, कुछ लोगों कुकिंग के साथ पेंटिंग हो, और कुछ लोग हो सकते हैं कुकिंग, फोटोग्राफी एंड पेंटिंग। लेकिन पेंटिंग एंड फोटोग्राफी आपस में कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, है ना, एंड साथ में ही इन तीनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बन सकता है। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू इज कि अगर आप देखोगे तो मैं बोलता हूं कि लेट्स से ये मेरा, मान लो ये मेरा फोटोग्राफी है। ठीक है, दिस इज माय फोटोग्राफी। ठीक है, तो फोटोग्राफी में कितने लोग हैं, फोटोग्राफी में टोटल के 9 लोग। ठीक है, दिस इज माय फोटोग्राफी, दिस इज पेंटिंग, ये पेंटिंग हो गया, और पेंटिंग में टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, अब सोच के देखो ये सारे के सारे, और एक ऐसा है जिसके जो है सिंगिंग। देखो अब सिंगिंग में एक ही ऐसा है जो उसका कॉम्बिनेशन सिंगिंग कुकिंग के साथ नहीं हो सकता है, लेकिन सिंगिंग में तो टोटल 3 लोग हैं। ठीक है, तो बाकी का कॉम्बिनेशन भी कुकिंग के साथ होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो फिर मेरे को ये वाला वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, ऐसा एक ऐसा। नाउ दिस जो आउटर सर्कल है दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, दिस सर्कल विल रिप्रेजेंट कुकिंग, दिस विल बी कुकिंग। एंड अगर ये कुकिंग है तो आपको थोड़ा सा और इसको चेंज करना पड़ेगा सिंगिंग को लेके। ठीक है, कि यहाँ पे अब सिंगिंग कुकिंग के साथ तो कॉम्बिनेशन बनाएगा ही ना, सो दिस विल बी सिंगिंग, दिस इज सिंगिंग। और सिंगिंग में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग में से ओनली सिंगिंग एक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, दिस इज 1, राइट। अब टोटल सिंगिंग में 3 है, ठीक है, ओनली सिंगिंग 1 है, तो दिस हैज टू बी 2, ये भी 2 ही हो गया। अब आप देखो ये जो रीजन दिख रहा है ना आपको, दैट रिप्रेजेंट्स व्हाट, ये जो रीजन है वहां पे फोटोग्राफी, पेंटिंग एंड कुकिंग, ये तीनों ही है। इसके अलावा और कोई भी रीजन नहीं है जहां पे 3 स्किल्स दिख रहे हैं। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नंबर 4 एग्जैक्टली 1 पार्टिसिपेंट हैज 3 स्किल्स। एक ही ऐसा है जिसके पास 3 स्किल्स है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या होगा, दिस रीजन विल बी व्हाट, यहाँ पे 1 होगा। नाउ इफ दिस इज 1, तो आप सोच के देखो पूरी पेंटिंग का सम कितना है, पूरे पेंटिंग का सम 3 है, ये 1 हो गया, तो दिस विल बी 2। एंड पूरे फोटोग्राफी का सम कितना है 9, तो ये 1 हो गया, सो दिस हैज टू बी 8, राइट। एंड कुकिंग में टोटल हो गया 19। ठीक है, तो आप पूरे पेंटिंग में, अगर आप पूरे कुकिंग में देखोगे तो 8 + 2 10, 10 + 1 is 10 + 1 is 11 + 2 13, तो टोटल goes to 6, and these 6 people are only cooking. I think this is clear. So way easier if you are able to make the Venn diagram. This is going to be way easier than the conventional one. I think this is clear to everyone. आप ऐसे भी कर सकते हो. Please try it by yourself. And if you have like anything as a doubt, please ask us in comment box. We will clarify that doubt. Okay? In our next session. I hope you have understood this. चलो फटाफट अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं.
क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैज एग्जैक्टली वन स्किल। अब देखो एग्जैक्टली वन स्किल, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली वन स्किल कहाँ पे होता है, एग्जैक्टली वन स्किल यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है, यहाँ पे होता है। एग्जैक्टली वन 6 + 1 7, यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जैक्टली वन क्या है, 1 + 6 कितना 7, 7 इज द करेक्ट आंसर, 7। हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैज एग्जैक्टली टू स्किल्स, एग्जैक्टली टू स्किल्स कहाँ होता है, चेक करो, एग्जैक्टली टू स्किल, दिस इज एग्जैक्टली टू 2 + 0 + 0 + 8 + 2 + 0, राइट। सो द आंसर इज कितना हो जाएगा, 2 + 0 is 2, 2 + 8 10, 10 + 2 12, so the answer is 12, 12 is the correct answer, ठीक है ना। how many participant has exactly one skill among painting, photography and singing, painting, photography and singing तीनों का exactly one होना चाहिए, ठीक है। I'll just explain this, देखो पेंटिंग, फोटोग्राफी एंड सिंगिंग, यही ना, पेंटिंग, फोटोग्राफी एंड सिंगिंग, ठीक है। सो ओनली पेंटिंग कुछ भी नहीं है, राइट, ओनली फोटोग्राफी एक भी नहीं है, ओनली सिंगिंग 1 है, तो 1 हो गया यहाँ पे। अब क्वेश्चन बोल रहा है द पार्टिसिपेंट मे हैव कुकिंग इन एडिशन, तो अब क्या हो सकता है, पेंटिंग प्लस कुकिंग प्लस पेंटिंग हो सकता है, फोटोग्राफी प्लस कुकिंग हो सकता है, एंड सिंगिंग प्लस कुकिंग। अब चलो एक एक करके देखते हैं, कुकिंग एंड पेंटिंग है क्या अपने पास, चेक करते हैं, कुकिंग एंड पेंटिंग, कुकिंग एंड पेंटिंग कितने हैं, यहाँ देखो कुकिंग एंड पेंटिंग 2 है, तो +2 और करना पड़ेगा ना। कुकिंग एंड फोटोग्राफी है क्या, यस है, +2 और करना पड़ेगा, +8 और करना पड़ेगा। और अपने पास कुकिंग प्लस सिंगिंग है, हाँ है, ये 2 और ऐड करना पड़ेगा। सो दिस इज 8 + 2 + 2, और कुछ नहीं बन रहा अपने पास, ठीक है। सो 8 + 2 10, 10 + 2 12 + 1 13, सो 13 इज द करेक्ट आंसर, राइट, 13। Now, how many participants have both singing and photography? Singing and photography तो 0 होगा, सिंगिंग के साथ फोटोग्राफी का कोई ओवरलैप नहीं यहाँ पे है, और आप देखोगे यहाँ पे सिंगिंग के साथ फोटोग्राफी, सिंगिंग यहाँ पे, फोटोग्राफी ये 0 ये 0 0 सारे 0 है, तो आंसर विल बी 0 फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। गाइस प्लीज कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, प्लीज राइट इट डाउन टू द कमेंट बॉक्स, वी आर रेडी टू हेल्प। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। And if you have enjoyed the session, please like it and share with your friends, and do subscribe to the channel.